सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। सीएम योगी ने कहा विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है, भोजपुरी अवधि का आखिर विरोध क्यों? ये उर्दू की वकालत करते हैं, ये कहा सीएम योगी ने। ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए, इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्लापुर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। बहुत बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला है और कहा है कि भोजपुरी अवधि का विरोध करते हैं और उर्दू की इस तरह वकालत करते हैं कि जानबूझकर ये लोग चाहते हैं कि दूसरे का बच्चा मौलवी बने और इनके खुद के बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। और जब सरकार सुविधा देना चाहती है सबको कि सब लोगों के लिए वही सिलेबस पढ़ाया जाए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल उपलब्ध करवाए जाएं, तो ये लोगों को भड़काते हैं और कहते हैं कि उर्दू को पढ़ाना चाहिए, उर्दू को नहीं पढ़ाने दिया जा रहा। चूंकि इनकी मंशा है, ये चाहते हैं दूसरे का बच्चा मौलवी बने और इनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ें। तो ये बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला है और उसकी तुष्टीकरण की राजनीति पर करारा पलटवार किया है और कहा है भोजपुरी अवधि का आखिर विरोध क्यों किया जाता है? ये उर्दू की वकालत करते हैं क्योंकि इनकी मंशा है, अपने बच्चों को तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं पर दूसरे के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए, इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। और सीधे अब आपको चर्चा के लिए ले चलते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा वार किया है और जो स्कूलों और शिक्षा को लेकर सवाल विपक्ष उठाता है उस पर मुख्यमंत्री ने बोलते हुए कहा कि खुद के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन अपने वोट बैंक को और दूसरों को कहते हैं कि उर्दू पढ़ाइए, उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी जो जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे ने जो अंग्रेजी का उन्होंने विरोध किया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि अपने बच्चों को विपक्ष के लोग तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन जो गरीब जो आम जनता है उनके और जो बाकी लोग हैं उनके बच्चों को अंग्रेजी से दूर कर रहे हैं, गाँव के स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो सदन की जितनी कार्रवाई चली उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही स्थगन के बाद में जब सदन शुरू हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी और उसमें विपक्ष पर वो हमलावर नजर आए। अब सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये एक अपडेट आपको दे दें कि सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा की जो कार्रवाई है वो कल 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है और आज राज्यपाल के अभिभाषण से, जो आज पहला दिन रहा विधानसभा सत्र का, राज्यपाल के अभिभाषण से उसकी शुरुआत हुई और उस दौरान, अभिभाषण के दौरान विपक्षी पार्टियों के तमाम जो भी विधायक थे वो हंगामा करते नजर आए। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल अभिभाषण अपना पढ़ रही थी, उस दौरान वो हंगामा करते नजर आए। विधानसभा के बाहर से लगाकर विधानसभा के अंदर तक विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर नजर आया। वहीं 12:30 बजे तक विधानसभा को स्थगित भी करना पड़ा, यही वजह रही हंगामे को देखते हुए। और जब 12:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर करारा हमला बोला और उन्होंने विपक्ष से कहा कि जो अंग्रेजी का आप विरोध करते हैं, लेकिन अपने जो आम लोग हैं, बिल्कुल संकेत, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनीष जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के उस विरोध का करारा जवाब दिया है जहां पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि मदरसों पर अंकुश किया जा रहा है, उनको उनकी तालीम या शिक्षा से महरूम किया जा रहा है, उर्दू को नहीं पढ़ाने दिया जा रहा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी खुद के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को मौलवी बनाना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का दोहरा चित्र सामने आ रहा है कि अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजेंगे पढ़ने के लिए और दूसरे के बच्चे इस कॉम्पिटिटिव युग में अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे, तमाम ऐसे अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे अन्य जगहों के बच्चों से कंपटीशन में आ पाएंगे। तो निश्चित रूप से एक सही बात कहा योगी जी ने कि ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। और जिस तरीके से अवधी, ब्रज भाषा और भोजपुरी भाषा का विरोध किया है, उससे इनका चरित्र समझ में आ रहा है कि इनको और केवल मुगल से प्यार है, मुगलिया सल्तनत से प्यार है और मुगल सोच से प्यार है अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को। ये चेहरा आज बेनकाब हुआ है विधानसभा के अंदर, जिसको बेनकाब किया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जी हमारे साथ जी मनीष जी, सपा प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, दीपक रंजन जी। दीपक जी बताइए, आज मुख्यमंत्री ने करारा वार किया विपक्ष पर और कहा कि अपने बच्चों को तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं लेकिन दूसरे के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों किया जा रहा है, अंग्रेजी का विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, सरकार जो है पिछले 8 साल से चले, लेकिन ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। अगर समाजवादी पार्टी विपक्षी होने की हैसियत से, प्रमुख विपक्षी दल होने की हैसियत से, प्रतिपक्ष होने की हैसियत से अगर किसी चीजों को अगर हम उठाते हैं तो ये उस पर तुरंत जो है, देखिए इन्होंने कोई काम तो किया नहीं पिछले 8 साल में। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई की स्थिति आज की तारीख में क्या है उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हो चुकी है। और देखिए, हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी भाषा के विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उर्दू शब्द से आपको इतनी नफरत क्यों है? जबकि हकीकत तो ये कि रोजमर्रा की बातों में अगर हम हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, अगर दोनों को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम उसमें क्या बुराई कर रहे हैं, हम उसमें क्या गलत कह रहे हैं? भाई, उर्दू को क्यों आप जो है आप नेग्लेक्ट करने का काम करो, उर्दू को क्यों आप नजरअंदाज करो? जबकि हकीकत तो है कि रोजमर्रा की बातों में हम लोग उर्दू के न मालूम कितने शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इनको दिक्कत क्या हो रही है? अगर चलिए पूछ लेते हैं मनीष शुक्ला जी, अगर अंग्रेजी के साथ या कोर्स करिकुलम के साथ उर्दू भी सीखेंगे तो क्या आप लोग उसके लिए सहयोग नहीं करेंगे? विपक्ष पूछ रहा है इसमें बुराई क्या है? मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? पढ़ाई पे इनकी बुरी नजर है। ये चाहते हैं कि किसी का बच्चा पढ़े लिखे नहीं, यादव का कोई, किसी अन्य यादव का बच्चा आगे न बढ़े, केवल सैफई के बच्चे आगे बढ़े यादव के। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। ये भोजपुरी का विरोध करेंगे, ये अवधी का विरोध करेंगे, ये ब्रजभाषा की संस्कृति और भाषा का विरोध करेंगे। ये नहीं चलने वाला। और घालमेल हो गया जितना होना था उर्दू और हिंदी का। हिंदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इनको ये जानना चाहिए दीपक रंजन जी को। उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। ये मूल भाषा है हिंदी और संस्कृति देश की। और ये जो घालमेल करना चाहते हैं, देखिए इनकी नीयत गड़बड़ है। ये चाहते हैं कि किसी का बच्चा इंग्लिश न पढ़े, साइंस न पढ़े। अभी मदरसे की बात होगी तो कहेंगे मदरसा चलाओ जी, और दीपक जी अपना बच्चे को लोरेटो और वहां भेज देंगे इसी लखनऊ में। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। सभी के बच्चों को अंग्रेजी सीखने का अवसर होना चाहिए। मनीष जी, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? तो सतीश मंदिर में पढ़ रहा है?
सभी के बच्चे मनीष जी, आपका बच्चा क्या सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहा है? भोजपुरी का विरोध करके, आपका बच्चा अवधी का सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहा है मनीष जी? ब्रजभाषा का विरोध करके ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं? आखिर उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश का मतलब भोजपुरी है, उत्तर प्रदेश का मतलब अवधी है, उत्तर प्रदेश का मतलब ब्रजभाषा है, और उसका विरोध कर रहे हैं। दीपक जी, मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इनका बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ के बड़ा हो रहा है क्या? इनका बच्चा का सरस्वती शिशु मंदिर मदरसे में तो नहीं जा रहा है। अरे मेरे भाई, तो मेरा बच्चा भी मदरसे में नहीं जा रहा है। जो मदरसे में पढ़ रहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा था एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। कहाँ है लैपटॉप? आज लैपटॉप का मतलब आप जानते हैं क्या था? लैपटॉप लैपटॉप का मतलब जानते हैं क्या है? सरकार जैसे बतौलेबाजी कर रहे, प्रधानमंत्री से लेकर बातों को मानिए, सिर्फ बतौलेबाजी, सिर्फ बतौलेबाजी। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो ना, उसमें आधे से ज्यादा शब्द उर्दू के होते हैं, आधे शब्द उर्दू के होते हैं। आप मालूम कर लेना आप, और मालूम संस्कृत में क्यों नहीं बात करते हो? आप संस्कृत में बात क्यों नहीं करते हो? संस्कृत में क्यों नहीं बात करते हो? आपको मालूम है घालमेल करके आप लोग क्या करना चाहते हैं? घालमेल तो आपकी सरकार ने कर रखा है, आप किसी को नहीं पढ़ने दे रहे हो। गरीब का बच्चा बेचारा पढ़ ही नहीं पा रहा है। आज तक आपने लखनऊ में कोई एक स्कूल अच्छा नहीं बनाया। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूलों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या स्थिति है, आप बता दो। सरकारी स्कूलों का मजाक पढ़ाओ कि जो है कोई एक स्कूल बता दो। आप लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में अभिनव स्कूल बना, अभिनव मॉडल स्कूल बना, उसकी क्या दुर्दशा कर दी आपकी सरकार ने? वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया हमने मोदी सरकार में अभिनव स्कूल। जरूरत आपको है, जरूरत आपको है घरों से निकलने की, जरूरत आपको है घरों से निकलने की। आप घर से निकलो, आपकी सरकार घर से निकले, लोगों की SIC नहीं देख लीजिए। इलिटरेसी कहाँ से कहाँ जा रही है, जहाँ शिक्षा की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अगर लोग को शिक्षित नहीं कर पा तो उनको रोजगार भी नहीं दे पा रहे हो आप। आपकी सरकार रोजगार भी नहीं दे पा रही है। मदरसे में भेज दिया जाए, आप निकलो घर से, निकलो, आपकी सरकार निकले। मुख्यमंत्री जी बतौलेबाजी करने से बचे, झूठ बोलने से बचे, और गरीब झूठ बोलने से बचे, और जाए सड़कों पे यथास्थिति देखें, गरीबों का आलम देखें, गरीबी का आलम देखें। क्योंकि गरीब का बच्चा कहीं पढ़ पा रहा नहीं पढ़ पा रहा है। इलिटरेसी बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, आपके मुख्यमंत्री को अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो आप लोग कम से कम घरों से निकलो, उनको बताओ मुख्यमंत्री को कि गरीबी का ये आलम है, शिक्षा का ये आलम है, का ये आलम है, बेरोजगारी का ये आलम है, महंगाई का ये आलम है। निकलो अपने घरों से। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से कौन निकले? आप अपने मंत्रियों से कौन निकले? अपने विधायकों से कौन निकले? सांसद को जीतते हैं उनसे कौन निकले? निकल करके सड़क की स्थिति क्या है मनीष जी, ये देखने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब बंद कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है। मैं मनीष भाई चलिए, आपसी वाद विवाद में नहीं, आपसी वाद विवाद में नहीं। कुल मिलाकर विपक्ष ने कई आरोप एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो मौजूदा सरकार पर लगाए। आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। आप दोनों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से हंगामेदार हो चुका है, जिसका आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानसभा में अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। विपक्ष पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर चुका था और अंदाजा लगाया जा रहा था कि किस तरह सदन हंगामेदार हो सकता है, और उसकी बानगी आज सदन के अंदर देखने को मिली। यूपी के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया।